आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी बिना कुकिंग के कोल्ड कॉफ़ी लाटे डेजर्ट। मिनटों में रेडी करिए, फ्रिज में रखिए, ठंडा ठंडा सर्व करिए, बहुत मज़े का होता है। और अगर आप कॉफ़ी लवर्स हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पानी और 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। कोई सी भी कॉफ़ी आपके पास है, इंस्टेंट कॉफ़ी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डिश चाहिए जिसमें हमें इसको सर्व करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी डिश होगी तो इसकी लेयर्स इतनी थिक नहीं लगेंगी, तो इसीलिए जो साइज़ मैंने डिश का लिया ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग सर्विंग में भी इसको सर्व कर सकते हैं, तो अलग अलग सर्विंग के लिए आप अलग अलग कप्स में भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए टी बिस्किट्स। आपके पास जो टी बिस्किट्स हैं आप वो ले सकते हैं, चाहे आपके पास मैरी हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर शेप के बिस्किट से आपकी जो डिश में सेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। बिस्किट्स को डिप करते जाएंगे और बिस्किट्स की एक लेयर लगा लेंगे। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद अब हमें क्रीम की लेयर रेडी करनी है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ टिन वाली क्रीम। अगर आपके पास टिन वाली नहीं है तो आप मिल्क पैक क्रीम भी ले सकते हैं। मिल्क पैक क्रीम अगर आप ले रहे हैं तो 1 पैक और आधा पैक यानी 1.5 पैक आप क्रीम का ले सकते हैं। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पाउडर दूध का और हाफ़ कप मैं एवेपोरेटेड मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप 3 से 4 चीज़ क्यूब्स ऐड कर लें, या फिर ईरानी चीज़ जो मिलता है आप वो इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। हाफ़ कप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड होगा। अक्सर लोग कंडेंस मिल्क को कुमेल के मिल्क के नाम से ही जानते हैं, तो आप इसमें हाफ़ कप कुमेल ऐड कर लिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुडिंग का साशे है, ये कैरामल पुडिंग का साशे आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा और हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, इसको पकाना नहीं है। अब हम इसमें एंड में कॉफ़ी ऐड करेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लीजिए, आपके पास मिक्सर है मिक्स कर लीजिए, जो भी है आप इसको मिक्स करके और इसकी बिल्कुल स्मूथ सी एक पेस्ट बना लीजिए। अब हमारी लाटे क्रीम रेडी हो गई है। अब बस हमें इसकी लेयर्स लगानी है। पहले हम लाटे क्रीम की लेयर लगाएंगे, उसके बाद बिस्किट्स की लेयर दोबारा से डिप करके कॉफ़ी में लेयर लगाएंगे। बस अब हमें और कुछ नहीं करना। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हम अपनी क्रीम की लेयर लगाएंगे और दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे और दोबारा से क्रीम की लेयर लगाएंगे, और हम ये जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी क्रीम और बिस्किट्स ख़त्म नहीं हो जाते। इस तरह के डेज़र्ट्स की रेसिपी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम में इतना मज़े का डेज़र्ट बनता है कि आपके बाकी डेज़र्ट तो इनके आगे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। और डेज़र्ट को सब पसंद करें और बार बार फरमाइश करें बनवाने की, तो फ़िक्र भी नहीं होती, क्योंकि ये तो मिनटों में तैयार हो जाता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और आपको डेज़र्ट पसंद आता है तो मेरे चैनल पे आपको इस तरह के इजी डेज़र्ट्स की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। लेयर्स रिपीट करने के बाद अब ये मेरी लास्ट लेयर है जो लाटे क्रीम की लेयर है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर अभी कैरामल सॉस लगा के इसको फ्रिज में रख दीजिए, या आप चाहें तो इसको ठंडा करके इसमें कैरामल सॉस लगा लें। आप चाहें तो रेडी कैरामल सॉस इस पर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मैं कैरामल सॉस की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बहुत इजी होती है बनानी, और मैं होममेड कैरामल सॉस ही यूज़ करती हूँ। मैंने इसको फ्रिज में बहुत कम टाइम दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग इसकी सर्विंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप इसको अच्छे से 4 से 5 घंटे देंगे तो इसकी लेयर बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी और साथ साथ थिक भी हो जाएगी। और जब आप इसके पीस कट करेंगे तो बहुत फिनिशिंग से इसके पीस कट होंगे। मैंने बहुत कम टाइम दिया है, तो अभी मेरी लेयर्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं और इसलिए ये क्रीमी हो रही है। पर इसके बावजूद इसका टेस्ट आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़े का है, सब ने बहुत एंजॉय किया और यकीनन आप भी एंजॉय करेंगे। ठंडा ठंडा मज़ेदार सा बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ये कॉफ़ी लाटे डेज़र्ट आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर आप कॉफ़ी लवर नहीं हैं तब भी इसको ज़रूर ट्राई दिएगा, और यकीनन आप कॉफ़ी लवर फिर बन ही जाएंगे। बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और माइल्ड कॉफ़ी फ्लेवर होता है इसका। अगर आप इसको फ्रिज में अच्छा सा टाइम देंगे तो जैसे मैंने आपको कहा, आपके पीसेस बहुत प्यारे से कटिंग होंगे। मेरी तरह ज़्यादा क्रीमी नहीं होंगे, क्योंकि हम में तो सब्र बिल्कुल भी नहीं था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंजॉय करिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।